हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम समझेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है बेटा ये। क्लियर। तो अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए ये देखते हैं पहले इसमें है क्या क्या कुछ होता है इसमें। देखो एक तो हम एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं जो कि मोनोक्रोमेटिक होता है। क्लियर। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया हमने। इस सोर्स में से जैसे लाइट एमिट होगी उसको एक स्लिट में से पास करवाया जाएगा। अब स्लिट क्या है? एक नैरो ओपनिंग। स्लिट क्या है? नैरो ओपनिंग, बहुत ही बारीक सी एक ओपनिंग है जिसमें से लाइट पास कर सकती है। क्लियर। तो जैसे इसमें से लाइट पास करेगी, इस लाइट इसके आगे फर्दर दो स्लिट रखी जाती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, नियरली 1 मिलीमीटर का। क्लियर। तो काफी क्लोज क्लोज दो स्लिट और रखी गई हैं। इन दोनों स्लिट में से जो फर्स्ट स्लिट की लाइट है इन दोनों स्लिट में से पास करेगी और स्क्रीन पर एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा, वो हम नोट करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए लाइट एक पार्टिकल नेचर होता, जैसे कि आपने पार्टिकल नेचर के बारे में आप ज्यादा अच्छे से जानते हो, तो अगर लाइट इन दोनों स्लिट में से पास करती तो हमें क्या होता? केवल जहां जहां से ये स्लिट के सामने वाले पोर्शन पे तो हमें ब्राइटनेस मिलती और बाकी सारी जगह पर क्या होता? डार्कनेस, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। क्लियर। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया गया। प्रैक्टिकली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखिए जैसे ही एक स्लिट में से लाइट आई उसके सामने दो स्लिट रखी हमने, S1 और S2। काफी नैरो स्लिट्स हैं ये और एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। डायग्राम में थोड़ी दूर ऑब्जर्व हो रही हैं लेकिन रियलिटी में ये थोड़ी क्लोज होती हैं। क्लियर। तो इनमें से जैसे ही लाइट आगे पास करती है तो इनमें से पास होने के बाद हमें कई तरह की कलर्ड पैटर्न लाइट का ऑब्जर्व होता है। मतलब कैसे? एक जगह पर ब्राइट, सेंटर में तो ब्राइट, फिर उसके तरफ डार्क, फिर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे ही लेफ्ट साइड और ऐसे ही राइट साइड में। मतलब हमें ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे लाइट्स ऑब्जर्व होती हैं। तो क्वेश्चन आया ये ऐसा क्यों है? एक तो ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट डार्क, जबकि होना क्या चाहिए था? देखिए दो स्लिट्स में से लाइट पास की है तो हो गए एक ब्राइट और एक डार्क। सॉरी, दोनों दो स्लिट थी, दोनों के सामने ब्राइट लाइट हमें मिल जानी चाहिए थी और बाकी सारे जगह पर डार्कनेस होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं आया। एक ब्राइट आई, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, हमें ऐसी फ्रिंजेस ऑब्जर्व हुई। ये जो पैटर्न आया ना ब्राइट डार्क का, इनको हम बोलते हैं फ्रिंजेस। क्या बोलेंगे? फ्रिंजेस। तो हमें अलग अलग फ्रिंजेस जो है ऑब्जर्व हुई। तो क्वेश्चन आता है कि ये फ्रिंजेस या ऐसा पैटर्न हमें क्यों मिला? क्योंकि आपने देखिए पहले पढ़ चुके हो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट का वेव नेचर होता है। कैसा नेचर है लाइट का? वेव नेचर। हमारी जो लाइट है वो एक वेव की तरह ट्रेवल करती है। तो जब स्लिट S1 और S2 में से लाइट्स बाहर निकली, लाइट की वेव बाहर निकली, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के बाद जब S1 की वेव और S2 की वेव्स जब एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, यानी कि एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के ऊपर और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर, तब हमें ब्राइट स्पॉट ऑब्जर्व होगा। क्लियर। उसे बोलते हैं ब्राइट फ्रिंजेस। और साथ में ही हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है वहां पर हमें डार्कनेस ऑब्जर्व होगी, यानी कि डार्क फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगी। तो यहां पर दो तरह की फ्रिंजेस थी, ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस। क्लियर। तो यहां पर हमें अल्टरनेट पैटर्न मिलता है। वो किसकी वजह से? इंटरफेरेंस की वजह से। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहां पर ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्जर्व हुई वो किसकी वजह से? ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर हमें डार्क फ्रिंजेस ऑब्जर्व हुई वो किसकी वजह से हैं? ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ही ये हमें पैटर्न मिलता है। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के ऊपर और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें क्या है? एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पर, एक का ट्रफ दूसरे के क्रेस्ट पर। क्लियर। तो इसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है।
तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ही हमें ऐसा पैटर्न मिला। तो इसका मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है लाइट के वेव नेचर को प्रूव करता है। अच्छा, अब देखिए, आपको पहले पढ़ चुके हो, इसे जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी वहां पर आप पहले ही कर चुके हो कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। अब देखिए पाथ डिफरेंस क्या है, मान लीजिए दो पॉइंट है मेरे पास, एक ठीक है, एक तो मान लीजिए पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट से किसी पी पॉइंट पर लाइट आ रही है, तो ए से पी तक जो लाइट गई और बी से पी तक जो लाइट गई, इनके रास्ते में कितना फर्क था, यानी कि इन रास्ते की लंबाई में कितना डिफरेंस था। मान लीजिए ए से पी और बी से पी, दोनों रास्तों की लंबाई में फर्क है कुछ ना कुछ, अगर तो क्या हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, उस डिफरेंस को पाथ डिफरेंस। मतलब उनके रास्ते में कितना डिफरेंस है, रास्ते की लंबाई में कितना डिफरेंस है, उसी को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्लियर। तो यहां पर अगर पाथ डिफरेंस 0 होता है या लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तब हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम कंडीशन पहले ही पढ़ चुके हैं, वो क्या थी, पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एक्सेट्रा। यानी कि पाथ डिफरेंस को हम जनरली लिख सकते हैं n लैम्डा, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। क्लियर। अच्छा, ऐसे ही हमें साथ में और क्या ऑब्जर्व हुआ, यहां पर डार्क फ्रिंजेस भी ऑब्जर्व हो रही हैं। अब ये डार्क फ्रिंजेस कब ऑब्जर्व होती हैं, जब पाथ डिफरेंस हमारा, हम पहले कर चुके हैं, कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय 2 या 3 लैम्डा बाय 2 या 5 लैम्डा बाय 2 या 7 लैम्डा बाय 2, यानी लैम्डा बाय 2 का ओड इंटीग्रल, लैम्डा बाय 2 का ओड इंटीग्रल, पहले 1 था, मल्टीप्लाई में फिर 3 आया, फिर 5 आया, 7 आया, 9 आएगा, इसी तरह से। तो इसको हम जनरल एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाय 2। क्लियर है। और यहां पर जो n की वैल्यू है हमारी, ये 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। क्लियर। तो यहां पर आपने देखा कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए अब हम समझते हैं कि हमने एग्जाम में इस टॉपिक को कैसे लिखना है या अपने नोट्स में इसको कैसे लिखना है इस टॉपिक को। क्लियर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है लाइट का। क्लियर। उसके सामने एक रेक्टेंगुलर स्लिट रखी थी S1 और S2 क्या था, 2 पैरेलल स्लिट्स एट नियरली 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द S, जिनका S से डिस्टेंस कितना था, अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर। और जो डिस्टेंस D है बिटवीन द स्लिट्स, दो स्लिट्स थी जो हमारी S1 और S2, उनके बीच का डिस्टेंस कितना, 2 मिलीमीटर। और जो स्क्रीन है दैट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द S1 एंड S2, ये जो स्लिट्स हैं S1 S2, इनसे एक लार्ज डिस्टेंस पर, नियर अबाउट 2 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, काफी ज्यादा डिस्टेंस पर जो है स्लिट्स को रखा जाता है स्क्रीन से। फिर जो स्क्रीन पर हमें क्या मिलता है, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। क्लियर। क्यों होते हैं ये, ड्यू टू इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इनको ये जो पैटर्न आया ना, एक डार्क एक ब्राइट, डार्क ब्राइट, इसको हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। क्लियर। तो अब ऐसे ही इसकी थोड़ी सी हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन। अब देखिए आपको अगर इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके बीच में फिर आप नोट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आया स्लिट S से, जो कि स्लिट S1 और S2 पर फॉल हुआ, और फिर उसके बाद ये स्प्रेड हो गया फ्रॉम S1 एंड S2। वहां से फिर वही, एक तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्लियर। कंस्ट्रक्टिव की वजह से जो बैंड बनेगा या जो फ्रिंज बनेगी वो होंगी हमारी ब्राइट फ्रिंज, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो फ्रिंज बनेगी वो होगी हमारी डार्क फ्रिंज। क्लियर। तो इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिए इतना।
और आपको यहां पर देखिए जो डायग्राम बनाना है वो डायग्राम कैसे बनाना है, कौन सा डायग्राम आपको बनाना है। जो अभी पहले किया था आपने वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए हम डायग्राम आपको दिखाते हैं। यहां जैसा आप देख सकते हैं एक स्लिट है हमारे पास एस। इस स्लिट एस में से जैसे ही लाइट फॉल की S1 और S2 के ऊपर, तो यहां से फर्दर आगे वेव्स जनरेट होती हैं। क्लियर। अब ये जो वेव यहां से जनरेट हुई हैं, ये वेव्स में जब ये पहले तो हम वेव्स बनाएंगे S1 के थ्रू और फिर बनाएंगे हम S2 की वेव्स को। क्लियर। अब ये वेव एक दूसरे पर सुपर इंपोज कर रही हैं। सुपर इंपोज करने से सामने स्क्रीन पर हमारे पास पैटर्न बना है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, जैसा कि आप डायग्राम में चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए ये था आपका डायग्राम। ये तो सिंपली अगर आपके पास आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन आती है, तो आपको केवल इतना करना है जो अभी तक ये आपको मैंने दिखाया है। क्लियर। अच्छा, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस एंड द फ्रिंज विड्थ। मतलब कि जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं वो कहां पर बनी, और फ्रिंज जो बनी है हमारी उनकी विड्थ कितनी है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखिए हम डायग्राम को एक सिंपल तरीके से ड्रॉ करते हैं। देखिए जैसे यहां पर हमारे पास जो है एक स्लिट है एस, इसके पीछे रखा हुआ है सोर्स, यहां से लाइट आएगी फिर S1 और S2 के ऊपर फॉल करती है। क्लियर। अब मान लीजिए हमने कोई भी एक पॉइंट P कंसीडर किया। देखो सबसे पहले तो यहां पर एक सेंटर में एक पॉइंट है O, जहां पर हमारी सेंट्रल फ्रिंज बनती है। सेंट्रल फ्रिंज कहां बनती है, पॉइंट O के ऊपर। देखिए S1 से यहां पे भी लाइट आएगी और यहां से भी लाइट आएगी, तो S1 और S2 दोनों से इसका डिस्टेंस इक्वल है। तो इसीलिए हम इस पॉइंट को अपना ओरिजिन मानते हैं, यानी कि सारे डिस्टेंस अब हम O से मापेंगे और कोई एक पॉइंट लिया हमने P। अब हमने यहां पर ये देखना है P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी या डार्क फ्रिंज कब बनेगी। क्लियर। उसको हमने स्टडी करना है, यानी इसके रिस्पेक्ट में इस फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी। अब जरा ध्यान से देखिए S1 और S2 हमारे सोर्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है D। क्लियर। तो अगर ये डिस्टेंस D है तो ये डिस्टेंस भी कितना, D, और O इनके सेंटर में है, तो यानी D/2 ये और D/2 ये डिस्टेंस। अब जो सेंटर से P का डिस्टेंस है दैट इज X, कितना, X। तो अगर मैं P से यहां तक के डिस्टेंस की बात करूं तो वो X प्लस D/2 हो जाएगा। क्लियर। और ऐसे ही अगर मैं केवल इस डिस्टेंस की बात करूं तो X में से, ये सारा तो X था, इसमें से अगर मैं D/2 माइनस करना पड़ेगा, यानी X माइनस D/2। तो चलिए, तो सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर है। वीडियो को पॉज कीजिए और ये डायग्राम को नोट कीजिए। तो अब इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद आप जरा ध्यान से देखिए S1 और S2 से जो लाइट की रे पॉइंट P पर पहुंच रही हैं, क्या इन दोनों का पाथ सेम है, पाथ की लंबाई क्या सेम है, मतलब S2P और S1P क्या ये दोनों सेम है, नहीं। देखिए इनके पाथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, उसी को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ये जो लाइट की रेज आ रही है इनमें क्या पाथ डिफरेंस है, S2P में से मैं S1P माइनस कर दूंगा उसके लिए। क्लियर है ना। तो अब देखिए ध्यान से, यहां पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। अब जो पाथ डिफरेंस है मेरा, उसको मैंने डेल्टा एक्स नाम दिया, दैट इज S2P माइनस S1P। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, जो पाथ डिफरेंस है उसको मैंने नाम दिया S2P माइनस S1P। अब यहां पर ट्रायंगल देखिए आप, S1AP और S2BP, इन दोनों ट्रायंगल से हम ये वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर आप जो हमारे पास है, अगर मैं S2P का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहूं, यानी S2P का स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इससे क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखो S2B का स्क्वायर यानी S2B का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर यानी PB का स्क्वायर। क्लियर है ना। अब ऐसे ही माइनस में मैंने कर दिया
S1P का स्क्वायर यानी कि S1P का स्क्वायर। अब देखिए ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का माइनस। अब S1P स्क्वायर क्या होगा, देखो ये स्क्वायर प्लस में ये स्क्वायर यानी S1A स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, S1A स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। अब इन सभी की वैल्यूज को हम डायरेक्ट पुट करेंगे बस। देखिए S2B कितना है, S2B कैपिटल D, और PB कितना है, PB देखिए ये तो x है यहां तक, तो x में d/2 ऐड कर दो, x में d/2 ऐड कर दो इसका स्क्वायर, माइनस S1A स्क्वायर यानी d का स्क्वायर, PA स्क्वायर यानी x माइनस d/2 का स्क्वायर। तो चलिए अब देखिए ध्यान से, जो मेरा ये था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको ओपन करके अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं, a माइनस b इंटू a प्लस b, क्लियर, इक्वल्स टू, जब इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे ना, ओपन करेंगे इसको, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हम स्क्वायर को भी ओपन कर लेंगे, तो हमारे पास सोल्व करके आंसर आएगा 2xd। ये आप ट्राई कर सकते हो, क्लियर है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये S2 ये प्लस वाली टर्म को मैं इधर डिवाइड में ले आया, माइनस वाली टर्म यहीं पर रही। क्यों इसको मैंने इस तरफ क्यों रखा, क्योंकि ये तो मेरा पाथ डिफरेंस है ना, S2P माइनस S1P, इसीलिए मैंने इसको यहीं पर रखा। अच्छा अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर जो S2P और S1P है, इनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगी लेकिन नियर अबाउट सेम होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पहले ही कंसीडर किया है कि ये जो डिस्टेंस d है ना, कैपिटल D, इट इज वेरी वेरी लार्ज देन दिस स्मॉल डिस्टेंस d। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इन दोनों की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली हम कैपिटल D के इक्वल रख सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, S2P माइनस S1P इक्वल टू 2xd बाई ये आ गया था मेरे पास। अब मैंने S2P को भी D पुट कर दिया, S1P को भी D, लेकिन यहाँ पर नहीं करूँगा भाई मैं इक्वल, ये D के इक्वल केवल यहीं पर पुट करूँगा। अब ऐसा क्यों, जरा ध्यान से समझिए, अगर इसको ही मैंने सेम पुट कर दिया तो ये तो कैंसिल होकर आंसर 0, सारा खेल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा ना। लेकिन ये डिफरेंस तो मुझे निकालना है, पाथ डिफरेंस, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास ये आंसर आया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 2xd, ये d ये भी d, तो d प्लस d 2d, तो ये आ गया मेरे पास। तो यानी कि टोटल पाथ डिफरेंस कितना आया, डेल्टा x इक्वल टू xd बाई d। तो ये आ गया मेरे पास पाथ डिफरेंस, किसके बीच में, S2P और S1P के बीच का पाथ डिफरेंस। अच्छा अब आप देखिए, हमें फाइंड करनी है पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, यानी कि ब्राइट फ्रिंज हमारी कहां पर बनी है, कौन सी पोजीशन निकालनी है, ओरिजिन से लेकर के, यानी कि ये डिस्टेंस x हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए पाथ डिफरेंस मेरे पास आया था xd अपॉन d। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, n लैम्डा, हम पहले ही कर चुके हैं, तो यानी कि पाथ डिफरेंस को मैंने n लैम्डा के बराबर पुट कर दिया, तो यहां से x की वैल्यू निकाल ली n लैम्डा d बाई d, क्लियर। तो ये आ गया मेरे पास x, यानी कि पोजीशन किसकी, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ गई। अच्छा अगर मुझसे सेंट्रल फ्रिंज की बात करी जाए, यानी कि जो फ्रिंज यहां पर बनेगी सेंटर पर, तो उसके लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो यानी कि x की वैल्यू 0 फॉर द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और n भी यहां पर क्या होगा, 0। अगर बात करी जाए फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 1, n की जगह पर 1, x1 की वैल्यू ये आ गई, ऐसे x2 सेकंड ब्राइट फ्रिंज, अगर nth ब्राइट फ्रिंज पूछी जाए तो xn की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, क्लियर है ना। तो अब चलिए देखते हैं डार्क फ्रिंज की पोजीशन। अब डार्क फ्रिंज की पोजीशन कैसे आएगी, देखिए फ्रिंज विड्थ तो हम निकाल चुके हैं पहले, xd बाय कैपिटल D, ठीक है। डार्क फ्रिंज में लेकिन जो मेरी विड्थ होती है वो किसके इक्वल आएगी, आनी चाहिए 2n माइनस 1, सॉरी पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2, ठीक है। डार्क के लिए ये कंडीशन होती है, और ऊपर जो ये n लैम्डा किया था हमने, ये ब्राइट के लिए था, और ये है डार्क की कंडीशन। n की वैल्यू इसमें 1 2 3 कुछ भी हो सकती है आगे, तो हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू। अगर ऐसे अगर फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात करें तो n की जगह 1,
अगर सेकंड की बात करें तो n की जगह 2 रख देना, वो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही x की जगह n रख दिया तो मेरे पास आ गई nth फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, तो वो ये आएगी। क्लियर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर चुके हैं डार्क फ्रिंज की पोजीशन और ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। क्लियर। अच्छा, तो अब हमें फाइंड करना है फ्रिंज विड्थ। देखिए फ्रिंज विड्थ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फ्रिंज विड्थ है क्या, पहले इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, यानी कि दो लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकाल लो या दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। सिंबल है इसका बीटा। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक डार्क है, एक ब्राइट, एक डार्क, एक ब्राइट। दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस किसकी विड्थ है, डार्क, सॉरी दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस निकाल लूं तो मेरे पास इसकी विड्थ आएगी, डार्क की। अगर दो डार्क के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो ब्राइट की विड्थ आएगी। क्लियर है ना। तो ए ब्राइट की विड्थ निकालनी है तो डार्क के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, डार्क की विड्थ निकालनी है तो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। क्लियर है ना। तो चलो देखते हैं। अब मुझे फाइंड करनी है डार्क फ्रिंज की विड्थ, तो क्या करूंगा, ब्राइट वालों में डिफरेंस निकाल लूंगा। कौन कैसे होनी चाहिए, वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए लगातार। जैसे कि एक तो nth ब्राइट और n-1th ब्राइट, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, विड्थ किसकी, डार्क फ्रिंज की। तो एक बार ये फॉर्मूला हमें पता है ब्राइट के लिए n लैम्डा d बाई d, ठीक है। और n-1 के लिए n की जगह n-1 रख दो, डिफरेंस करोगे सोल्व करके आपके पास आएगा लैम्डा d अपॉन d। क्लियर। ये आ गई फ्रिंज विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। ऐसे ही अगर ब्राइट की निकालनी हो तो डार्क वाली में डिफरेंस निकाल लो। तो xn डैश की वैल्यू रखी, xn-1 डैश की वैल्यू रखी, दोनों में डिफरेंस देखा तो आया लैम्डा d अपॉन d। क्लियर। तो यहां से फ्रिंज विड्थ आएगी लैम्डा d अपॉन d। देखो अब ये ब्राइट में भी उतनी ही आई, डार्क में भी उतनी ही आई, तो यानी कि हर बार फ्रिंज की विड्थ क्या रहेगी, सेम लैम्डा d अपॉन d। क्लियर। अच्छा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट कर ली है। अगर हमें फ्रिंज विड्थ हम कैलकुलेट कर ले, हमें पता हो d और d भी पता हो, तो हम इस एक्सपेरिमेंट का यूज कर सकते हैं टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्लियर। तो ये था हमारा टॉपिक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर। इसके बाद इससे रिगार्डिंग जो नेक्स्ट वीडियो हम बाद में फिर लेके आएंगे, ताकि इसको और अच्छे से जो भी हमारा इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स रहते हैं अभी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।